मैं अनिल शर्मा फिर से पार्थ शर्मा एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए अब समोशी भाग 1 कल्पतरु। प्यारे विद्यार्थियों, यह पाठ कल्प वृक्ष के नाम से, अर्थात ऐसा वृक्ष जो सभी कामनाओं को पूरा करता है, मन की इच्छाओं को पूरा करता है। इस कहानी में राजा की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले उस कल्प वृक्ष से ये प्रार्थना की गई कि आप पूरे संसार का भला करें, क्योंकि परोपकार ही पूरे संसार में चिरकाल तक रहता है। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, हम इस पाठ का अनुवाद और शब्दार्थ समझते हैं। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। अस्ति न है हिमवान, हिमालय नाम का, नगेंद्र पर्वतों का राजा, सर्वरत्न भूमि सभी रत्नों से युक्त, सभी रत्नों का स्थान हिमालय नाम का पर्वतों का राजा है। तस्य सानो उपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। तस्य उस हिमालय पर्वत पर के सानोपरि शिखर पर, ऊंची चोटी पर कंचनपुर नाम का नगर विभाति सुशोभित होता है। तत्र जिमुत्केतुः इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। तत्र वहाँ पर उस नगर में जिमुत्केतु नाम के श्रीमान विद्याधरपति, एक प्रकार की देवताओं की योनि है, राजा रहते थे। तस्य गृहोद्याने, उसके घर के उद्यान में, कुल क्रमागतः कुल परंपरा से प्राप्त कल्पतरु स्थित है, कल्प वृक्ष स्थित है। उसके उद्यान में कुल से प्राप्त, मतलब परिवार परंपरा से प्राप्त कल्प वृक्ष है। सह राजा, उस राजा ने जिमुत्केतु तम कल्पतरुम आराध्य, उस राजा जिमुत्केतु ने तम कल्पतरुम, उस कल्पतरु की आराधना से, चन और तत्प्रसादात, उसके प्रसाद से, बोधिसत्वां संभवम जिमुत्वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत, उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जिमुत्वाहन नाम का पुत्र प्राप्त किया। सह जिमुत्वाहन महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। वह जिमुत्वाहन महान दानवीर और सभी प्राणियों पर अनुकंपा रखने वाला, या सभी प्राणियों पर दया भाव रखने वाला हुआ। तस्य गुणैः प्रसन्नः, उसके गुणों से प्रसन्न, स्वसचिवैश्च, और अपने सचिवों से प्रेरित होकर राजा ने, अर्थात जिमुत्केतु ने, कालेन संप्राप्त यौवनम, समय पर युवा अवस्था प्राप्त करने के बाद, तमन उसको, जिमुत्वाहन को, युवराज्य अभिषिक्तवान, राज्य में या युवराज के पद पर अभिषेक किया, उसे युवराज बना दिया। कदाचित, कभी, हितेषिण, कभी हितेशी, पिता के मंत्रिण, पिता के मंत्रियों के द्वारा, युवराज्य, युवराज के पद पर स्थित, तम जिमुत्वाहनम उक्तवंत, उस जिमुत्वाहन को कहा, युवराज, हे युवराज, यो अयम सर्वकामदः कल्पतरु तवोद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्यः। हे युवराज, यो अयम, जो यह सर्वकामद, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष, तवोद्याने, आपके उद्यान में, तिष्ठति, खड़ा है, तिष्ठति स्थित है, सह वह, तव आपके द्वारा, तुम्हारे द्वारा सदा पूज्य है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रोपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति न, ऐसा
इसके अस्मिन् अनुकूले, इसके अनुकूल रहने पर शक्रोपि, इंद्र भी, अस्मान हमें, कोई बाधितुम न शक्नुयात्, कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। एतदाकर्ण्य, यह सुनकर, जिमुत्वाहन अचिंत्यत, जिमुत्वाहन ने सोचा, अहो ईदृशम अमर पादपम प्राप्यापि पूर्वे पुरुषै अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तम। यह सुनकर जिमुत्वाहन ने सोचा, अहो ईदृशम, अरे खेद है, इस प्रकार के अमर वृक्षम, अमर पेड़ को, कल्प वृक्ष को प्राप्यापि, पाकर भी हमारे पूर्वजों ने या पूर्व पुरुषों के द्वारा तादृशम, कुछ वैसा फल भी, किमपि फल भी प्राप्त नहीं किया, किंतु केवलम कैचित देव कृपणे, किंतु केवल कुछ ही अभागों ने थोड़ा सा अर्थितम, थोड़ा सा ही धन मांगा। तदहम अस्मात् कल्पतरो, तत्तनतो अहमन, मैं इस कल्प वृक्ष से, अस्मात् कल्पतरो, इस कल्प वृक्ष से अभिष्टम साधयामि, अभिष्टम साधयामि, तो मैं इस कल्प वृक्ष से मन चाहे को पूरा करूंगा, जो मैं चाहता हूं वह पूरा करूंगा। एवं आलोच्य, ऐसा विचार करके, सह पितु अंतिकम आगच्छत, वह पिता के कक्ष में आ गया, या पिता के अंतिकम अर्थात पास में, समीप में आ गया। आगत्य चैन, और आगत्य आकर, सुखमासीनम पितरम एकांते न्यवेदयत, सुखमासीन, सुखपूर्वक बैठे हुए या आराम से बैठे पिता से एकांत में निवेदित, निवेदन किया। तात, हे पिताजी, त्वं तु जानासि, आप तो जानते हैं कि एव यदस्मिन् संसार सागरे आशरीरम इदम सर्वम धनम विचिवत चंचलम, चंचल है, विचिवत लहरों की तरह, धनन धन, सर्वन सारा, इदमन यह, आशरीरम शरीर के साथ, संसार सागरे, संसार सागर में, यदन जो, अस्मिन इस प्रकार। तात त्वं तु जानासि एव, पिताजी आप ऐसा तो जानते ही हैं कि इस अस्मिन संसारे, इस संसार में शरीर के साथ साथ यह संपूर्ण धन, इदम सर्वम धनम, यह संपूर्ण धन, विचिवत चंचलम, लहर की तरह चंचल है। एक परोपकार एव, एक परोपकार ही, अस्मिन संसारे, इस संसार में, अनश्वर है। क्या कहा उसने? पिताजी केवल एकमात्र परोपकार, दूसरों का उपकार करना ही सबसे बेस्ट है, इस संसार में अनश्वर है। यो युगांत पर्यंतम, जो युगों युगों तक, यश प्रसूते, यश को प्रदान करता है। तत् अस्माभिः, तो हमारे द्वारा, ईदृशम कल्पतरुः किमर्थम, ईदृशम कल्पतरु किमर्थम रक्षेते, रक्षते, रक्षा की जाती है, किमर्थम किस लिए, कल्पतरु कल्प वृक्ष की, ईदृशम इस प्रकार। तो पिताजी से उसने कहा कि हे पिताजी, हमारे द्वारा ऐसे कल्प वृक्ष की किस लिए रक्षा की जाती है। यही चन, और यही न, जिस जो पूर्वेरयम मम मम इति आग्रहेण रक्षितः, रक्षित रक्षा किया गया, आग्रहण आग्रह से, इति मम मेरा, मेरा है ना, मेरा है, मेरा है, जिन पूर्वजों के द्वारा, यही जिन पूर्वजों के द्वारा
यह मेरा है, यह मेरा है इति ही आग्रहेण, इस आग्रह से, इस दृढ़ता के साथ रक्षा की गई। ते इदानीम कुत्र गता, तेन वे पूर्वज इदानीम इस समय कुत्र न कहाँ गता गए हैं कि तेषाम कस्याम अयम अस्य वा केते, इसलिए वे अब कहाँ गए। तेषाम कस्यायम, उनमें से यह किसका है। वा केते, अथवा वे इसके कौन हैं। तस्मात्, इसलिए परोपकारेक फल सिद्धयै त्वदाज्ञया इमं कल्पपादपम आराधयामि, इसलिए परोपकार रूपी एकमात्र फल को प्राप्त करने के लिए, कल्प वृक्ष को प्राप्त करने के लिए आराधयामि, आराधना करता हूँ या आराधना करना चाहता हूँ। अथ पिता तथा इति अभ्यनुज्ञात सह जिमुत्वाहनः कल्पतरुम उपगम्य उवाच। उवाच न बोले, उपगम्य मन पास जाकर, कल्पतरुम कल्पतरु को, जिमुत्वाहन ने, सहन उस, अभ्यनुज्ञातम पिता की इस प्रकार अनुज्ञा को, आज्ञा को, तथा वैसे ही। ठीक है, तो देखें इसके पश्चात, अथ इसके बाद, पिता से वैसा, पिता ने आज्ञा दी थी कि वैसा ही करो, आज्ञा पाकर, सह जिमुत वाहन, उस जिमुत वाहन ने कल्पतरु के पास जाकर, उपगम्यम पास जाकर, उवाच बोला, हे देव, हे कल्पवृक्ष, त्वया अस्मत्पूर्वेषाम् अभीष्टाः कामा पूरिता। हे देव, आपके द्वारा, त्वया आपके द्वारा, अस्मत्पूर्वेषाम् हमारे पूर्वजों की मनचाही इच्छाओं को, अभिष्टा कामा चाही गई, अभिष्टा मतलब चाही गई, कामा न इच्छाओं को पूर्ण किया गया है, पूरी की है। तन्मम एकम, तत्मम एकम, तो मेरी भी एक इच्छा को, कामम न इच्छा को पूरी करो। यथा पृथ्वीम अदरिद्रदाम, जैसे पृथ्वी को, जिस पृथ्वी को निर्धनता रहित देख सकूं, मतलब इस धरती पर कोई गरीबी न हो। अदरिद्रदाम पश्यामी देखूं, तथा करो तु देव, वैसा करो हे देव। जिमुत्वाहन राजा ने कहा कि आपने हमारे पूर्वजों की अनेक इच्छाओं को पूर्ण किया, अब मेरी भी एक इच्छा है, आप उसे पूरी कीजिए कि जिससे इस धरती को अदरिद्राम अर्थात निर्धनता से रहित, गरीबी से रहित देखूं। हे देव, वैसा कुछ कीजिए। इति ने ऐसा कहा। एवं वादिनी जिमुत्वाहने, जिमुत्वाहन के ऐसा कहने पर, जिमुत्वाहने एवं वादिनी ऐसा कहने पर, त्यक्तस्त्वया ऐशो हम यातो अस्मि, त्यक्त छोड़ा गया, त्वया तुम्हारे द्वारा, मुक्त हुआ तुम्हारे द्वारा, ऐशो अहम, अहम मैं, ऐशन यह, यातो अस्मि जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, इति वाक ऐसी वाणी, तस्मात् तरो उद्भूता, उस तरो पेड़ से ऐसी वाणी उद्भूत हुई, अर्थात निकली। क्या हुआ? जिमुत्वाहन के ऐसा कहने पर तुम्हारे द्वारा मुक्त किया गया, यह मैं जा रहा हूँ, इस प्रकार की आवाज उस पेड़ से उद्भूत हुई, निकली। क्षणेन च सकल्पतरु दीवं समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत, यथा न कोऽपि दुर्गत आसीत्, आसीत न थी दुर्गति, कोई भी न नहीं, यथा जैसे अवर्षत वर्षा हुई, वसूनि न धरती पर,
वसूनी, धन। वसूनी का अर्थ है धन। भूवि, धरती पर। समुत्पत्य, उड़कर। दीवम, स्वर्ग को। कल्पतरु, कल्पतरु ने, कल्पवृक्ष ने। क्षणेन च, और थोड़ी ही देर में, क्षण भर में। कल्पवृक्ष के ने आकाश में, दीवम समुत्पत्य, आकाश में उड़कर। धरती पर वसूनी अवश्य, धन की वर्षा की, जिससे कोई भी दुर्गत अर्थात निर्धन, गरीब नहीं रहा। ततस्तस्य, इससे उस जिमुत वाहनस्य सर्वजीवानुकंपया, उससे उस जिमुत वाहन की सभी जीवों के प्रति कृपा करने की कीर्ति सर्वत्र फैल गई। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको यह पाठ का अनुवाद समझ में आया है। आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।